Hey, good afternoon. Welcome to my YouTube channel MS Education is Freedom. मैं हूँ मनी फोगाट, आपको हैशटैग बच्चा पार्टी। आई होप आप सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड आफ्टरनून दीक्षा, गुड आफ्टरनून। फटाफट क्या है, लाइव आ जाइए, अपनी क्लास को क्या है स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम क्या है बहुत ही क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है कवर करने वाले हैं, जहाँ से क्या है मिनिमम आपको एक या दो क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो फटाफट बच्चा पार्टी क्या है, आप सब लोग क्या है लाइव आ जाओ फटाफट, फिर अपनी क्लास को क्या है हम स्टार्ट करते हैं। कहाँ पे रह गए सभी लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज टेल मी कि मेरी वॉइस आपको क्लियर आ रही है और बैकग्राउंड वगैरह सब क्लियर है। गुड आफ्टरनून एक्सप्लोर फन, गुड आफ्टरनून विधि, गुड आफ्टरनून। सो प्लीज टेल मी कि पीछे जो मतलब आपको ये पूरा क्लियर दिख रहा है और मेरी वॉइस आपको आ रही है? जस्ट अ मोमेंट वेट। हाँ, एक बार क्या है चेक कर लेते हैं। ओके, क्लियर है। ओके, सो कल आपको पता ही है कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे ना। कल हमने पूरा का पूरा विश्व के बारे में पढ़ा था। गुड आफ्टरनून छाया, गुड आफ्टरनून। हाँ, कल हमने पढ़ा था क्या पॉइजन के बारे में हमने पढ़ा था, विष वगैरह के बारे में पढ़ा था। जितना मैंने आपको पढ़ाया है विष के बारे में मैंने देखा उसी के एक सेकेंड, हाँ उसके ही चैप्टर में मैंने और देखा और उसमें ऐसा कुछ था नहीं कि आपको मतलब उसमें से क्वेश्चन बने। जो भी क्वेश्चन बनेंगे जितना मैंने आपको पढ़ाया है उसमें से आपको क्या है क्वेश्चन बन जाएगा विष वाले में से। ठीक है, ओके। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, आज हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं पट्टी एवं पट्टियों के प्रकार और उनके उपयोग। कि भाई पट्टी क्या है, पट्टी के कितने प्रकार होते हैं और उनके क्या क्या है उपयोग होते हैं। गुड आफ्टरनून दीक्षा, गुड आफ्टरनून। ओके, उनके क्या क्या उपयोग होते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब क्या है आप लोग सब प्यारी प्यारी स्माइल दो, अपनी क्लास को क्या है हम आगे कंटिन्यू करते हैं। गुड आफ्टरनून संदीप जी, गुड आफ्टरनून। तो आपको पता ही है जब हम पट्टी की बात करते हैं तो पट्टी क्या होता है। पट्टी एक देखा जाए तो एक जालीदार क्या होता है, एक जालीदार कपड़ा होता है जिसको गाज भी बोलते हैं। ठीक है, किस उसको क्या बोलते हैं, गाज भी उसको बोलते हैं। तो पट्टी का उपयोग हम क्यों करते हैं भाई? अगर हमें क्या है कि ब्लड निकल गया है तो ब्लड को क्या है टाइटली बांधने के लिए, जिससे क्या हो कि उसका थक्का जम चुके दम मतलब जम जाए और क्या हो कि हमारा जो खून है वो रुक जाए। ठीक है, या फिर भाई हमें कोई चोट लगी हुई है तो उस पार्ट को ढकने के लिए, जिससे क्या हो कि धूल मिट्टी ना लगे। ठीक है, कोई गंदगी ना लगे जिससे क्या हो हमें इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, हाँ गाज, राइट, जिसे हम गाज बोलते हैं। ओके, ये क्वेश्चन में पूछा गया था और बच्चे क्या है गलत करके आ गए थे। तो अपनी वीडियो का क्या स्टार्ट करते हैं, लेट स्टार्ट। ओके, तो आपको पता ही है जब हम पट्टी के उपयोग की बात करते हैं तो इसमें सामान्यतः क्या होता है कि ये होता है कि जब किसी को क्या है दुर्घटना हो जाती है किसी के साथ तो तब हम इसका क्या है उपयोग करते हैं। ठीक है, तब हम क्या करते हैं पट्टी का क्या है उपयोग करते हैं। ये छोटा सा सबको पता होता है। ठीक है, क्या होता है सबको पता होता है। अब हम बात करेंगे क्या, ठीक है, अब ये हो गया भाई पट्टी के बारे में थोड़ा सा, चलो लिख ही देते हैं क्योंकि मैं आदत से मजबूर हूँ मुझे लिखना ही थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, ये लगता है कि आप लोग क्या करोगे पट्टी। ओके, पट्टी का प्रयोग, पट्टी का प्रयोग, पट्टी का प्रयोग सामान्यता, 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 ठीक है, पट्टी का प्रयोग सामान्यता व्यक्ति किसमें करता है, व्यक्ति, व्यक्ति के व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त, ठीक है, दुर्घटनाग्रस्त ग्रस्त होने पे, होने 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 और चोट लग जाने, ठीक है, चोट लग जाने पर, ठीक है, चोट लग जाने पर घाव, खरोच, ठीक है, खरोच, घाव, खरोच एवं एवं क्या अस्थियां, एवं एवं अस्थियां, एवं क्या अस्थि भंग। ठीक है भाई, जब हमारी जो हड्डी होती है वो भी टूट जाए। गुड आफ्टरनून इंद्रेश, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून ईशान खान।
ओके, तो जब हमारी पे देखो आपको पता ही है भाई, पट्टी का प्रयोग व्यक्ति क्या करता है जब उसको कोई भी उसके साथ कोई क्या हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है। कैसी दुर्घटना? या तो उसे कोई चोट लगी हो, ठीक है, आप भाई किचन में काम कर रहे हो, आप क्या है जो वेजिटेबल्स होती है उनको कट कर रहे हो, ठीक है, सब्जियां आप काट रहे हो, आपको क्या है चाकू लग गया, नाइफ आपको लग गया, तो आप क्या करोगे? तो आपके जो ब्लड निकल रहा होगा उसको रोकने के लिए आप उस पर पट्टी करोगे या बैंडेज करोगे, ठीक है। अब पट्टी क्या करता है, उसको जो टाइटली बांधते हो तो जो ब्लड होता है वो क्या होता है, रुक जाता है, और एक क्या है, थक्का जम जाता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, ब्लड फिर क्या होगा, बाहर नहीं आएगा, ठीक है। क्या होता है भाई, चोट लग जाने पर घाव, ठीक है, घाव में आपके कोई खरोच लग गई तब भी आप क्या है, पट्टी बांधते हो। आपकी हड्डी जो है, हाँ लाइक कर दो सब, थैंक यू दीक्षा, ठीक है। आपको अगर क्या है, आपकी जो हड्डियां है, ठीक है, जो बोन है, अगर वो आपकी क्या है, टूट गई है, ब्रेक हो गई है, ठीक है, आपकी जो अस्थि भंग हो गई है, तब भी आप क्या है, पट्टी का प्रयोग करते हो। तो आज हम जानेंगे क्या पट्टी के बारे में, इसका क्या उद्देश्य है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भाई पट्टी का क्या उद्देश्य होता है, ठीक है, पट्टी कितने प्रकार की होती है, ये सब प्रकार। आपने देखा होगा क्वेश्चन में लास्ट ईयर पूछा गया था कि सर पर आप कितनी पट्टियां का आप क्या है प्रयोग करते हो। भाई सर पर अगर चोट लग गई है तो आप कितनी पट्टियां क्या है बांधते हो, कितनी पट्टियां आप क्या करते हो, बांधते हो, ठीक। अब हम जानते हैं क्या इसके उद्देश्य के बारे में, ठीक है। पट्टी, पट्टियों, ठीक है, एक सेकेंड, पट्टी, पट्टी बांधने का, बांधने का क्या उद्देश्य, ठीक है, उद्देश्य, ओके। तो उद्देश्य में क्या आएगा भाई, मैंने आपको बता ही दिया कि पट्टी बांधने का उद्देश्य, भाई पट्टी क्यों बांधते हैं, ठीक है, पर फिर भी यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि आप में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे कि भाई वो नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे, ठीक है। चलो, पहला, रक्त, रक्त प्रवाह रोकने हेतु, हेतु, रोकने हेतु, ओके। दूसरा, भाई जब रोकने हेतु हम क्या करते हैं, उस पर क्या पड़ता है, जो हमारे घाव होता है उस पर क्या करता है, पड़ता है, घाव पर क्या पड़ता है, दाब पड़ता है, ठीक है। दबाव बढ़ाने के लिए, दबाव बढ़ाने के लिए, दबाव बढ़ाने के लिए, ठीक है, दबाव बढ़ाने के लिए, जिससे क्या होगा, रक्त प्रवाह क्या होगा, रुक जाएगा, ठीक है, ओके। उसके बाद है दवाई, ठीक, दवाई, रुई, दवाई, रुई, दवाई, रुई आदि को, आदि को रोकने के लिए, आदि को क्या करने के लिए, रोकने के लिए, रोकने के लिए, के लिए। भाई अब हम, अब सोचो कि सपोज दैट कि मेरे यहाँ सर पे क्या है, चोट लग गई है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, मेरे को चोट लग गई है, मेरे को ब्लड आ रहा है, तो अब इस पे दवाई लगा दी। अब दवाई लगा के जो कॉटन होता है, जो रुई होती है, अगर मैंने उसको ऐसे ही रख दिया तो वो तो गिर जाएगी, वो रुकेगी नहीं ना। उसको, दवाई को और रुई को रोकने के लिए क्या होगा भाई, पट्टी का उपयोग किया जाएगा ना, पट्टी बांधी जाएगी। अब मेरे को यहाँ चोट लग गई, दवाई लगा दी, पट्टी लग, उसके बाद रुई लगा दी। अब मैंने उसको ऐसे छोड़ दिया, वो तो एक सेकंड में गिरेगी, रुकने की भी नहीं है। तो उसको रोकने के लिए क्या किया जाएगा, उसको रोकने के लिए पट्टी बांधी जाएगी, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए क्या की जाएगी, पट्टी बांधी जाएगी, ठीक। उसके बाद धूल मिट्टी, धूल मिट्टी, ठीक है, क्या, धूल मिट्टी, धूल मिट्टी एवं जीवाणु, एवं जीवाणु, ठीक। भाई आपको जो घाव हो गया है, आपको जो घाव हो गया है, धूल मिट्टी से बचाने के लिए, आपको जीवाणुओं से बचाने के लिए भी क्या पट्टी की जाती है। अगर देखो आपके घाव है ऑलरेडी पहले से, उस पे क्या है, आपको धूल मिट्टी लग रही है या फिर कोई जीवाणु आपके लग गया है, तो क्या होगा, आपको तो क्या है और इन्फेक्शन हो जाएगा, है ना, आपको क्या होगा, आपके और भी क्या है, इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, ओके, ये हो गया। उसके बाद है क्या, यहां तक दिख रहा है आपको, चलो इससे आगे ऊपर लिखते हैं, ठीक। ये यहां तक क्लियर है आपको, ये क्लियर है यहां तक, ये बताओ, ये क्लियर है। एक इसमें आता है टूटी हुई हड्डी को, हड्डी टूट गई है, टूटी, मुझे लग रहा है आपको ये क्लियर नहीं होगा यहाँ। गुड आफ्टरनून विवेक जी, गुड आफ्टरनून, हाँ, ठीक। क्या है, एक
भाई जो हड्डी टूट गई है, ठीक, टूटी हुई हड्डी, ठीक है, टूटी हुई हड्डी को क्या को हिलने डुलने से रोकती है, ठीक है, हिलने डुलने से रोकने के लिए, डुलने से रोकने के लिए, ठीक है, रोकने के लिए, ठीक। अब हमारी क्या हड्डी टूट गई है, तो जिससे कि वो हिले डुले ना, इसलिए भी हम क्या है भाई पट्टी का उपयोग हम करते हैं, ठीक है, इससे क्या है हम पट्टी का क्या है उपयोग करते हैं। ओके, फिर यहां पे एक देख लो, चोट वाले अंग को सहारा देने के लिए, ठीक है भाई, हमें जो चोट लग गई है उसको सहारा देने के लिए भी हम पट्टी का क्या करते हैं उपयोग करते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, पट्टी हो गया। भाई पट्टी क्या है, पट्टी का प्रयोग सामान्यतः व्यक्ति की दुर्घटना होने और चोट लग जाने पर, घाव हो जाने, खरोच एवं अस्थि भंग हो जाने पे क्या हम पट्टी का क्या है उपयोग करते हैं, ठीक है। अब पट्टी बांधने का उद्देश्य क्या होता है भाई, उद्देश्य क्या है, रक्त प्रवाह को रोकने के लिए। अगर मेरे यहाँ चोट लग गई है, पट्टियों को क्या टाइट से बांध दिया, तो उस पर एक दबाव पड़ेगा और क्या होगा, एक रक्त का थक्का जम जाएगा और जो रक्त है वो प्रवाह क्या है रुक जाएगा, ठीक। दवाई और रुई को क्या है रोकने के लिए भी क्या है पट्टी का उपयोग किया जाता है, इस्तेमाल करते हैं। धूल मिट्टी एवं जीवाणु से बचने के लिए हम पट्टी का प्रयोग करते हैं। टूटी हुई हड्डी को हिलने ढुलने से रोकने के लिए भी हम क्या पट्टी का प्रयोग करते हैं। चोट वाले अंग को सहारा देने के लिए भी हम पट्टी का क्या करते हैं उपयोग करते हैं। यहां तक क्लियर है, मुझे बताओ यहां तक क्लियर है सारा। अब हम आगे बात करते हैं, क्लियर है यहां तक? ओके ठीक है, थैंक यू दीक्षा, थैंक यू चाहे। चलो आगे बात करते हैं। अब हम इससे आगे देखेंगे क्या, पट्टियों के प्रकार, पट्टी कितने प्रकार की होती है। आज गरिमा सिंह अब्सेंट हैं। अब हम देखेंगे क्या पट्टी के प्रकार, पट्टी के प्रकार, ठीक, पट्टी के प्रकार। ओके, पूछा जाता है जब हम पट्टी के प्रकार की बात करते हैं तो इसमें हम दो पट्टियां देखते हैं, ठीक है। पट्टी के प्रकार, पट्टी कितने प्रकार की होती है, दो, ठीक, दो देखते हैं। एक है तिकोनी, एक होती है तिकोनी, ठीक, तिकोनी पट्टी। एक हमारी कैसी होती है, लंबी पट्टी, लंबी पट्टी, ठीक है। ये क्या होती है, जब हम बात करते हैं किसकी, लंबी पट्टी की, ठीक, ये क्या होती है, ये 1/1 मीटर की होती है, 1/1 मीटर की होती है, ठीक है। और किसकी बनी होती है, मार्किन की होती है, ठीक है, मजबूत कपड़े की होती है, मार्किन की होती है, ठीक। जब हम बात करते हैं किसकी, तो ये इस तरीके से पट्टी होती है। इस वाले ऊपर वाले भाग को हम कहते हैं शीर्ष, नीचे वाले भाग को हम क्या कहते हैं, आधार, क्या, आधार, ठीक। ऊपर वाले भाग को हम शीर्ष कहते हैं और नीचे वाले आधार, इसको कहते हैं हम आधार। जब हम बात करते हैं किसकी, लंबी पट्टी की, लंबी पट्टी की बात हम जब करते हैं तो ये लंबी होती है, ठीक है, लंबी होती है और ये सक्रिय होती है, लंबी होती है और क्या होती है, सक्रिय होती है, लंबी होती है और सक्रिय होती है, ठीक है। उसके बाद जालीदार होती है, ठीक है, जालीदार, ओके, जालीदार कपड़ा, ठीक है, जालीदार कपड़े की होती है, जालीदार कपड़े की ये होती है, कपड़े की, ठीक है, की होती है, ठीक, जिसको हम क्या बोलते हैं, उस जालीदार कपड़े को हम क्या बोलते हैं, उस जालीदार कपड़े को हम बोलते हैं गाज, ठीक। ये आपसे पूछा गया था, जो जालीदार कपड़ा होता है
उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम क्या बोलते हैं? गॉज हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम गॉज भी बोलते हैं। ठीक, गॉज। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया? गॉज हो गया। ओके, चलो, तो ये हो गई क्या हमारी पट्टियों के प्रकार। पट्टी दो प्रकार की होती हैं, एक तिकोनी पट्टी होती है और एक लंबी पट्टी होती है। जब हम तिकोनी पट्टी की बात करते हैं तो ये 1/1 मीटर की होती है। राम राम श्रावण जी, अच्छा प्रेजेंट है गरिमा जी, ओके ठीक है। तो जब हम तिकोनी पट्टी की बात करते हैं तो ये क्या होती है? 1/1 मीटर की होती है। ओके, और ये मार्किंग कपड़ा मतलब जो मजबूत कपड़ा होता है उसकी ये बनी हुई होती है। ये इस टाइप की होती है, ऊपर वाले पार्ट को शीर्ष बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को हम आधार बोलते हैं। जब हम बात करते हैं लंबी पट्टी की, तो लंबी पट्टी क्या है? सक्रिय होती है। लंबी पट्टी क्या है? पतली वाली होती है। आपने देखा होगा ना कि हाथ वगैरह में जब चोट लग जाती है तो वो पट्टी हम बांधते हैं ना, तो वही क्या है? वही लंबी पट्टी है और उसी को गॉज बोलते हैं। आपने देखा होगा वो कैसी जालीदार होती है ना, वो कैसी होती है? जालीदार पट्टी होती है। ओके, जालीदार लंबी होती है, जालीदार कपड़े की वो होती है और इसी जालीदार कपड़े को भाई हम क्या बोलते हैं? गॉज हम बोलते हैं। यहां तक क्लियर है? बताओ, ये क्लियर है आपको? आपने देखा होगा जब हम तिकोनी पट्टी की बात करते हैं तो आपने देखा होगा जो मेल पर्सन होते हैं, ठीक है, हाँ ओके, तो जो मेल पर्सन होते हैं कहीं पूजा वगैरह पूजा पाठ होती है तो आपने देखा होगा एक हैंकी लेते हैं। ठीक है, उस हैंकी को एक सेकंड रुको मैं आपको दिखाऊं, बस एक मिनट। एक देखो, जैसे ये है, ठीक है, ये एक कपड़ा है, ये हो गया तिकोना। ठीक है, आपने देखा होगा, ठीक है, 1/1 मीटर का होता है। ओके, 1/1 मीटर का होता है और वो लोग कैसे करके उसे बांध लेते हैं, है ना? आपने देखा होगा कि उसको वो लोग ऐसे करके बांध लेते हैं ना, ऐसे करके क्या है? बांध लेते हैं। ओके, इसको क्या है? ऐसे करके भाई बांध लेते हैं। ठीक, तो ये क्या होता है? ये क्या होता है? इसको ऐसे बांध लेंगे तो ये तिकोनी हो गई। तो इसका जो ये ऊपर वाला भाग है, ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, इसको शीर्ष बोलते हैं और ये वाला जो भाग है इधर वाला, इसको हम आधार बोलते हैं। ठीक है, ये ठीक, तो इसको हम जब बांधते हैं ऐसे। ओके, अब हम बात करते हैं इससे आगे की। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो तिकोनी पट्टी है इसके आपसे क्या है? प्रकार पूछे जाते हैं। हाँ, जब गुरुद्वारे वगैरह में, हाँ बिल्कुल, आपने देखा होगा गुरुद्वारा में जाते हैं, है ना, वहां पे भी क्या है? ऐसे ऐसे ही बिल्कुल तिकोनी प्रकार की पट्टी को ही बांधते हैं, राइट? बांधते हैं ना। चलो, अब इससे आगे की हम बात करते हैं। यहां तक आपको हो गया होगा क्लियर, आई होप। चलो, हम बात किसकी करेंगे? अभी तिकोनी ही पट्टी की हम बात करेंगे। ठीक है, लंबी पट्टी को हटा दो, अभी इन मैडम का भी कोई काम नहीं है, ये मैडम थोड़ी देर में आएंगी। पहले हमें अभी मैडम किनका काम है? तिकोनी मैडम। ठीक है, इनकी बात करेंगे हम। ओके, अभी हम बात करेंगे किनकी? तिकोनी पट्टी की। ठीक, चलो, तो जब हम बात करते हैं किसकी? तिकोनी पट्टी, तिकोनी पट्टी, तिकोनी। ठीक, जब हम बात करते हैं किसकी? तिकोनी पट्टी की हम बात करते हैं तो इसके बारे में थोड़ा क्या है अभी हमें और जान लेना चाहिए। ठीक, अब ये बताओ, जो मैंने अभी आप तक पढ़ा, अब तक अभी जो आपको पढ़ाया वो सब क्लियर है ना आपको? ठीक है, इससे आगे की हम बात करते हैं। एक होता है इसमें क्या? पूरी पट्टी। तिकोनी पट्टी की जब हम बात करते हैं तो किस किस नाम से बोला जाता है? एक इसमें बोला जाता है क्या? पूरी पट्टी, पूरी पट्टी, पूरी पट्टी। ठीक है, एक इसका होता है तिकोनी पट्टी का चौड़ी पट्टी, चौड़ी पट्टी, चौड़ी पट्टी। तीसरा इसका होता है क्या? आधी। ठीक है, क्या होता है? आधी, आधी तिकोनी पट्टी, तिकोनी पट्टी। ठीक, आपसे पूछा जाए कि तिकोनी पट्टी के कितने प्रकार हैं, ठीक है, तिकोनी पट्टी के कितने प्रकार हैं, तो एक तो होती है पूरी पट्टी, मतलब जो मैंने आपको दिखाया। ठीक है, एक तो क्या होती है? पूरी पट्टी, है ना। एक सेकेंड, देखो ऐसे, देखो, एक तो हो गई क्या? पूरी पट्टी, ये वाली क्या है? पूरी पट्टी है। ठीक है, तो एक हो गई क्या हमारी? पूरी पट्टी। ओके, तो ये क्या है? पट्टी के पूरे, ये पूरे क्या है? संपूर्ण आकार के, इसमें संपूर्ण का, इसका पूरे का यूज होता है।
दूसरी होती है हमारी क्या, चौड़ी पट्टी। चौड़ी में हमने क्या किया, ये वाला जो पार्ट है हमने इसको ऐसे मोड़ लिया, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है हमने इसको क्या है, मोड़ लिया। आप तो सीधे मुंह तोड़ते हो मैम। नहीं, मैंने तो किसी को कुछ नहीं बोला। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया, ये कैसी पट्टी हो गई, ये चौड़ी पट्टी हो गई। अब आधी तिकोनी पट्टी का मतलब ये है, गुड आफ्टरनून पुष्पा, आधी तिकोनी पट्टी का मतलब ये है आपने एक बार और क्या है, ये बांध लिया है ना, एक बार और क्या है आपने ये कर लिया। आपने देखा होगा कि अगर किसी को क्या है हाथ में चोट लग जाती है, आपने देखा बहुत पहले में एक फैशन चला था, ऐसे लोग हाथ में ये ऐसे हैंकी को मतलब ऐसे बांध के घूमते थे ना, हैंकी को ऐसे करके। और जैसे शादी वगैरह में आप देखते हो कि जो ये कंगना वगैरह होता है ना, हाँ हाँ, ऐसे फैशन भी था, वही कंगने वगैरह को क्या है ऐसे करके बांध लेते थे, है ना, ऐसे करके कंगने को बांध लेते नहीं, मतलब बांधते हैं छिपाने के लिए, चोट लग गई तो चोट छिपाने के लिए ऐसे बांध लिया। गुड आफ्टरनून रोशनी, गुड आफ्टरनून। ठीक, तो ये क्या है, ये सिर्फ किसके हैं, ये जो तिरछी पट्टी है उसी के प्रकार है। क्या है, तिरछी पट्टी के ही ये प्रकार होते हैं, पूरी पट्टी, चौड़ी पट्टी और आधी तिकोनी पट्टी। ठीक, थैंक यू श्रवण। क्लियर है यहां तक, ये बताओ क्लियर है, क्लियर है पूरा। हाँ, जो शादी के रिचुअल्स होते हैं उसमें भी ऐसा ही होता है। हाँ, वही मैंने बोला कि उसमें हाथ में बांध लेते हैं ना कंगने को ऐसे छिपाने के लिए, वो सब करने के लिए। पंजाबी में जो चूड़ा होता है उसको छिपाने के लिए ये बांधते हैं ना, है ना, ये बांधते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, तिकोनी पट्टी के प्रकार हो गए हैं। ठीक है, क्या हो गया, तिकोनी पट्टी के प्रकार हो रहे हैं, इससे बाहर क्या है बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं। ठीक है, तो भाई पट्टी जो होती है, ठीक है, अब थोड़ी सी बात करते हैं पट्टी के बारे में, थोड़ी सी बात करते हैं पट्टी के बारे में। अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बता पाओगे। ठीक है, नोट करके, नोट नोट करके लिखते हैं पट्टी। ठीक है, क्या, पट्टी के, पट्टी के सिरे, पट्टी के सिरे को बांधने के लिए, सिरे को बांधने के लिए, बांधने के लिए, सिरे को बांधने के लिए विभिन्न, विभिन्न मतलब कि काफी टाइप की, ठीक है, विभिन्न प्रकार की, विभिन्न प्रकार की गांठों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, गांठों का क्या करते हैं, प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रयोग किया जाता है। गांठें, जो गांठें होती हैं, ठीक है, गांठें मुख्यतः, मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती है। ठीक, अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं किसकी, अगर हम देखते हैं कि पट्टी के जो दो सिरा होता है, पट्टी का भाई जो दो साइड होती है, ठीक है भाई, पट्टी की एक ये साइड, पट्टी की एक ये साइड, इसको जब हम बांधेंगे, इसको जब हम बांधेंगे तो हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमें गांठों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसका, गांठों का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, बिना गांठ के तो बंधेगी नहीं। तो जो ये जो गांठें होती हैं इसके दो प्रकार होते हैं। तो ये जो गांठें होती हैं इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके दो प्रकार होते हैं। ठीक है, इसके दो प्रकार होते हैं। तो जब हम इसके प्रकार की बात करते हैं, जब हम इसके किसकी प्रकार की बात करते हैं, तो दो प्रकार कौन कौन से होते हैं। एक प्रकार इसमें होता है ग्रीन, ठीक है, ग्रीन गांठ, ग्रीन गांठ। दूसरी इसमें होती है रिफ गांठ। क्या, रिफ गांठ, रिफ गांठ। आपसे पूछा जाएगा कि गांठें मुख्यतः गांठें कितने प्रकार की होती हैं, तो आप बोलोगे मुख्यतः जो गांठें होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक ग्रेन गांठ होती है, दूसरी रिफ गांठ होती है। ठीक है, एक कौन सी, ग्रेन गांठ होती है, और कौन सी होती है, रिफ गांठ होती है। ठीक, तो यहां तक क्लियर है।
यहां तक क्लियर है? क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ओके, तो अब हम यहां पे देखते हैं, ठीक है। देखो, ग्रीन, ठीक है, ग्रीन गांठ, ग्रीन गांठ, ये हो गई हमारी, और एक रिफ गांठ, रिफ गांठ, ठीक। ग्रीन गांठ और क्या, रिफ गांठ, ठीक है। ये कैसी है, ये गांठ कैसी है, ये सामान्य, ये कैसी है, सामान्य प्रकार की गांठ है, ठीक है, सामान्य प्रकार की है। ये कैसी है, सामान्य प्रकार की है। ये कैसी है, घरेलू गांठ है, घरेलू, ठीक, घरेलू गांठ है। कैसी है ये, घरेलू गांठ है, ठीक है। इसका उपयोग क्या है, चिकित्सा में, चिकित्सा में इसका उपयोग, इसका उपयोग नहीं होता, ठीक, नहीं होता, नहीं होता, क्योंकि ये क्या होती है, इसको अगर बांध लेते हैं, आज आप लेट हो गए रजनी जी, अगर इसको बांध लेते हैं तो ये शरीर में क्या होता है, गुड आफ्टरनून रजनी, तो ये क्या होता है, ये बॉडी में चुभती है, ठीक है, क्या होता है, ये शरीर में क्या है, ठीक, क्योंकि पहले तो ये क्या फिसलती है, फिसलती है, और क्या होता है, चुभती है, और शरीर में क्या होती है, चुभती है, ठीक, शरीर में क्या होती है, चुभती है, चुभती है। ओके, अब हम बात करते हैं रिफ गांठ की। तो ये क्या होता है, ये चिकित्सा में यूज होती है, ठीक है, ये क्या होती है, चिकित्सा में, चिकित्सा में, ठीक है, चिकित्सा में इसी गांठ का, इसी गांठ का, इसी गांठ का क्या होता है, प्रयोग, इसी गांठ का क्या होता है, प्रयोग होता है, प्रयोग होता है, इसी गांठ का क्या है, प्रयोग होता है। यह है एक क्या है, चपटी, यह एक चपटी, यह एक क्या है, चपटी गांठ है, चपटी गांठ है, यह एक चपटी गांठ है, जो न तो क्या होती है, न तो क्या होती है, ढीली, ठीक है, ना तो ये ढीली होगी, ठीक है, और न ही ये क्या होगी, न ये ढीली होगी, और न ही ये क्या होगी, चुभेगी, क्या होगी, चुभेगी, चुभेगी। ओके, तो आपसे पूछा जाए गांठें कितने प्रकार की होती है, गांठें दो प्रकार की होती है सामान्यतः, एक ग्रेन गांठ होती है, एक रिफ गांठ होती है। जो ग्रेन गांठ होती है इसको हम सामान्यतः क्या करते हैं, हम ये घरेलू गांठ होती है, इसे हम घर में क्या है, घर में लगाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल गया। हाँ, हाँ, गांठें दो प्रकार की होती है रजनी। ओके, तो ये क्या होती है, जो हम बात करते हैं ग्रेन गांठ की, तो इसको हम घर में यूज करते हैं सामान्यतः, ये मतलब इसको हम घर में यूज करते हैं, चिकित्सा में इसका कोई उपयोग है नहीं, क्योंकि ये गांठ क्या होती है, ये शरीर को चुभती है, और ये क्या है, ढीली हो जाती है, ठीक है, क्या होता है, ये शरीर को क्या चुभती है, और ये चिकित्सा में क्या है, इसका उपयोग नहीं होता है। अगर आपसे पूछा जाए कौन सी गांठ का चिकित्सा में उपयोग होता है, तो उसका नाम होगा रिफ गांठ, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि इसमें से कौन सी ऐसी गांठ है जिसका क्या है, चिकित्सा में उपयोग होता है, तो कौन सी है, रिफ गांठ है। पूछा जाए कौन सी गांठ ऐसी है जिसका चिकित्सा में उपयोग नहीं होता है, तो आप आंसर क्या देंगे, ग्रेन गांठ होती है, जिसका क्या है, चिकित्सा में उपयोग नहीं होता है। ऑल क्लियर, ये बताओ। उसके बाद रिफ गांठ की बात करते हैं, तो क्या होता है, इसका चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। यह एक क्या है, चपटी गांठ है, ये क्या है, चपटी गांठ है, ठीक है, यह एक क्या है, चपटी गांठ है, जो न तो क्या है, ढीली होती है, और न ही क्या है, चुभती है, न ही ढीली होती है, ना ही क्या है, चुभती है। आपसे पूछा जाए ऐसी कौन सी गांठ है जो है क्या शरीर को चुभती है, तो कौन सी गांठ है, ग्रेन गांठ है, ये शरीर को चुभती है, इसीलिए इसका चिकित्सा में उपयोग नहीं होता, क्योंकि ये क्या बहुत जल्दी ढीली हो जाती है, ठीक, क्या हो जाती है, बहुत जल्दी ये ढीली हो जाती है, शरीर को चुभती है। ऑल क्लियर, ये बताओ, क्लियर है, पूरा क्लियर है, आंसर दो, क्लियर, हाँ दो जी, ओके, सब बोलो फटाफट।
ऐसे ऐसे भेजो, ऐसे ऐसे। चलो हाँ, गुड आफ्टरनून बबीता, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ओके चलो आगे बात करते हैं। अब क्या है, अब हम देखेंगे क्या, जो विभिन्न प्रकार की क्या जो तिकोनी पट्टी होती हैं, बांधने की विधि, ठीक है। तिकोनी, तिकोनी पट्टी, तिकोनी पट्टी, तिकोनी पट्टी, ठीक है। तिकोनी पट्टियां, तिकोनी पट्टियों को, तिकोनी पट्टियों की, एक सेकेंड, पट्टियों की बांधने की विधि, बांधने की विधि, ठीक, बांधने की क्या विधि। आपसे पूछ लिया जाएगा एग्जाम में, प्लीज रिपीट। अब तो मैंने सारा हटा दिया रजनी, कोई नहीं, आप बैक करके क्लास को देख लेना ना प्लीज बाद में। ठीक है, क्लास को वो हो जाने दो एक बार, ठीक। तो तिकोनी पट्टी की जब हम बात करते हैं, अब हम इसमें बांध करेंगे, इसमें हम बात करेंगे कि तिकोनी पट्टी की जो बांधने की विधि कौन सी होती है, तिकोनी पट्टी को क्या बांधने की विधि कौन सी होती है, ठीक है। तो एक कौन सी होती है, एक होती है आपकी क्या कॉलर, ठीक, क्या कॉलर कफ, कॉलर कफ झोली, ठीक, कॉलर कफ झोली। दूसरी आपकी होती है क्या बड़ी झोली, बड़ी झोली, बड़ी झोली। फिर होती है आपकी क्या सकरी झोली, सकरी झोली, सकरी क्या झोली, सकरी झोली, ओके। एक आपकी होती है क्या सेंट जॉन, सेंट जॉन, ठीक, क्या सेंट, सेंट जॉन, सेंट जॉन झोली, ठीक, सेंट जॉन झोली। तो अगर हम बात करते हैं तिकोनी पट्टियों की, हम बात करते हैं जो तिकोनी पट्टियां होती हैं इसको कितने प्रकार से क्या है बांधा जाता है, कितने प्रकार से बांधा जाता है। तो ये 4 प्रकार है, 4 प्रकार से इसको बांधा जाता है, नाम याद रख लेना, क्योंकि सेंट जॉन झोली तो आपसे पूछी भी गई थी एग्जाम में, पूछी गई थी ना सेंट जॉन झोली, पूछी गई थी इसके बारे में जो सेंट जॉन झोली है। अब क्या है तिकोनी पट्टी जो हम बांधते हैं इसे 4 प्रकार से बांधते हैं। एक तो है कॉलर कफ झोली, जो कि हमारे हाथ में जैसे आपने देखा को चोट लग गई तो वो ऐसे हाथ करके बांधते हैं ना, कॉलर से यहां से लेके, है ना। हाँ मैम आप सुनती नहीं, हाँ प्लीज मैम रिपीट कर दो बाबू। अरे मैंने ना जब तक आपका मैसेज आया वो जब तक क्या किया था मैंने, वो कर दिया था, साफ कर दिया था। ये कोई टीजीटी का है, बिल्कुल टीजीटी का है ये, तो मैंने जब तक साफ कर दिया था। और टेंशन कहाँ ले रहे हो आप, इसको क्या है बैक करके देख लेना प्लीज। अगर आप पहले बोल, मैंने तो 3 बार रिपीट किया था, ठीक। तो जब तिकोनी पट्टी की बांधने की विधि की बात करते हैं तो हम इसको क्या है 4 तरीके से बांधते हैं, कॉलर कप झोली, बड़ी झोली, संकरी झोली और सेंट जॉन झोली, ठीक है। सेंट जॉन झोली के बारे में क्या है ये सब आया था, ओके, क्या है ये सब आया था। अब हम बात करते हैं क्या, जब हम कॉलर कफ की बात करते हैं तो ये क्या होती है कलाई, ठीक, कलाई को सहारा देने के लिए, को सहारा, ठीक है, कलाई को सहारा देने के लिए, देने के लिए, कलाई को सहारा देने के लिए इस प्रकार की, इस प्रकार की, इस प्रकार की, इस प्रकार की झोली में, इस प्रकार की झोली में क्या बनाया जाता है क्लोव, क्लोव, ठीक है। क्लोव बनाना, बनाना क्या होता है, होता है, होता है, ठीक। आपसे पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कलाई को सहारा देने के लिए, कलाई को सहारा देने के लिए कौन सी झोली का आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, आप कॉलर कफ झोली का क्या है इस्तेमाल करते हो, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि कौन सी झोली में क्लोव बनाया जाता है, कौन सी झोली में
क्लोव बनाया जाता है, तो आपका आंसर होगा क्या, कॉलर कफ झोली में क्या है, क्लोव बनाया जाता है। ऐसे ही क्या है, ठीक है, क्या होता है, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसमें से और कुछ थोड़ी ना आपसे बाहर पूछा जाएगा। सारे क्वेश्चन अभी देखो, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आपका जाएगा। अगर इसकी बात हम करते हैं बड़ी झोली की, तो इसमें क्या होता है, बड़ी झोली में क्या होता है, वक्षर स्थल, वक्षर स्थल, वक्षर वक्षर स्थल पर क्या होती है, प्रयोग। ठीक है, वक्षर स्थल पर इसका क्या होता है, प्रयोग। मतलब कि आपका ये यहाँ पे इस पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या होता है, वक्षर स्थल पर क्या है, इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, बड़ी झोली का, बड़ी झोली का। ठीक है, इसका भी क्या है, इसी पे जो संकरी झोली की हम बात करते हैं, तो इसका भी क्या है, ये सेम ही है। ठीक है, वक्षर स्थल पर। क्वेश्चन आपसे यहां से नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपका इस दो में से पूछा जाएगा। सेंट जॉन तो जो झोली है, इसके ऊपर आपका क्वेश्चन आ चुका है ना। हाँ बिल्कुल दीक्षा, राइट, एग्जैक्टली राइट। इसका क्या है, हंसली, हंसली की हड्डी, हंसली की क्या, हड्डी, हंसली की हड्डी, हंसली की हड्डी टूटने पर, क्या, हंसली की हड्डी टूटने पर, टूटने पर। ठीक, तो ये क्या हो गया, हंसली की हड्डी टूटने पर। ओके, अब क्या है, बात सुनो आराम से, बिल्कुल। ओके, तिकोनी पट्टियां कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं। एक कॉलर कप झोली होती है, एक बड़ी झोली होती है, एक संकरी झोली होती है, एक होती है सेंट जॉन झोली। ठीक, कॉलर कप झोली का इस्तेमाल हम कलाई को, क्या है, कलाई को सहारा देने के लिए हम करते हैं। गुड आफ्टरनून दीक्षा पांडे, क्या करते हैं, हाँ ठीक है, क्या करते हैं, थैंक यू रजनी, क्या करते हैं हम, कलाई को सहारा देने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इसी कॉलर कप झोली में क्या बनाया जाता है, एक क्लोव बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, क्लोव बनाया जाता है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा इसके बारे में, कॉलर कप झोली के बारे में। ठीक है, उसके बाद बड़ी झोली की बात करते हैं, वक्ष स्थल का, स्थल पे प्रयोग की जाती है वक्ष। ठीक है, इतना याद करना। सकरी झोली भी क्या है, सेम वक्ष स्थल पर ही इसका क्या प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा सेंट जॉन झोली। इसमें क्या है, इसमें हंसली की जो हड्डी टूट जाती है, हड्डी टूटने पर क्या है, इस सेंट जॉन झोली का क्या है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हंसली की हड्डी टूटने पर कौन सी झोली का प्रयोग किया जाता है, कौन सी होगी, सेंट जॉन झोली। ठीक, कलाई को सहारा देने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, कॉलर कफ झोली। ठीक, क्लोव कौन सी झोली में बनाया जाता है, कॉलर कफ झोली। क्लियर है सारा, बताओ, याद हो गया सारा, क्लियर सब, बताओ फटाफट। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू दीक्षा, आप ले लो, आप ले लो, गिफ्टेड है, वैसे मेरे बर्थडे पे मिली थी। ओके, चलो इससे आगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। चलो, हाँ श्रावण सही होता ना ऐसे क्लियर होने पे। चलो आगे बात करते हैं। आप बस वही पढ़ते हुए चलो ना, जो मैं आपको डेली यहाँ पे पढ़ाऊं। एक भी क्वेश्चन आपका, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने का, एक भी। बेफालतू के इधर उधर मत भगो, थ्योरी आपको यहाँ एकदम मुफ्त में मिल रही है, तो आप इसका पूरा लुत्फ उठाओ। ठीक, चलो अब हम बात करेंगे किसकी, जो तिकोनी पट्टी होती है। क्या, तिकोनी, तिकोनी, फेल हो गया, मार्कर फेल हो गया, एक सेकेंड। हाँ, तिकोनी पट्टी, तिकोनी, तिकोनी पट्टी, तिकोनी पट्टी से विभिन्न अंगों को, विभिन्न अंगों को, अंगों, ठीक है अंगों लिख दिया विभिन्न अंगों को, विभिन्न अंगों को
विभिन्न अंगों को बांधना, विभिन्न अंगों को क्या बांधना। मार्कर बहुत ही हल्का हो गया है ना, कोई नहीं, ब्लैक से ही लिखते हैं। ठीक, तो क्या हो गया, जो तिकोनी पट्टी होती है, जो तिकोनी पट्टी होती है, इसको विभिन्न अंगों से, विभिन्न अंगों पे हम कैसे क्या है बांधते हैं, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, कि कितनी पट्टी लगती है, क्वेश्चन पूछा गया है ना, गले के पास होती है इसलिए। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन पूछा गया है जो जी, गुड आफ्टरनून चौधरी साहब, गुड आफ्टरनून। ठीक, अब हम बात करेंगे क्या, कितनी पट्टी लगती है, जो तिकोनी पट्टी होती है कितनी पट्टी लगती है। ओके, चलो चलो भाई, हाथ में जब हम बात करते हैं किसकी, हाथ की पट्टी, हाथ की पट्टी, तो तिकोनी पट्टी कौन सी कितनी इस्तेमाल की जाती है, तो तिकोनी पट्टी लगती है एक। उसके बाद कोहनी, कोहनी, ठीक है, कोहनी की पट्टी, कोहनी की पट्टी पे कितनी लगती है, एक, एक पट्टी। तीसरी कंधे, ठीक है, कंधे की, कंधे पर भी हमारी क्या होती है, एक। ठीक, जबड़े पे, जबड़े पर, ठीक है, जबड़े पर क्या होती है, एक या दो। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो, ये छोटा लग रहा है क्या, छोटा लग रहा है क्या, प्लीज मेरे को रिप्लाई करो, छोटा लग रहा है, अरे फिर ना ये आने का नहीं है। चलो इधर देखो, हाथ, ठीक है, हाथ की पट्टी, हाथ की क्या पट्टी, ठीक है, हाथ पे अगर पट्टी बांधेंगे तो कितना होगा, कितना होगा, एक, एक पट्टी की आपको जरूरत पड़ेगी। तिकोनी पट्टी की यहां बात हो रही है, चौड़ी लंबी पट्टी की अभी यहां बात नहीं हो रही है। ठीक है, अब दिख रहा है। दूसरा फिर हम बात करते हैं कोहनी की, कोहनी, तो कोहनी पे भी क्या है, एक आपको पट्टी लगेगी। ओके, तीसरी की हम बात करते हैं कंधे की, कंधे पर भी आपको एक पट्टी लगेगी। फोर्थ नंबर पर जबड़े, जबड़े, ठीक है, जबड़े की पट्टी की अगर हम बात करते हैं, इसमें एक से दो पट्टी लगती है। ठीक है, एक से दो पट्टी लगती है, किस पे, जबड़े पे, एक से दो पट्टी लगती है। ठीक, फिफ्थ की जब हम बात करते हैं सर पर, सर पर, तो जब हम बात करते हैं किसकी, तिकोनी पट्टी की, तो तिकोनी पट्टी एक लगती है सर पर। कितनी लगती है, एक पट्टी लगती है तिकोनी पट्टी सर पर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 6 नंबर छाती, ठीक, छाती पर लगती है क्या, एक पट्टी, ठीक, एक पट्टी। 7वें नंबर पीठ, ठीक है, पीठ की बात करते हैं तो पीठ पर भी क्या लगती है, एक पट्टी। जांग की बात करते हैं, एक जांग, ठीक है, किसकी, जांग या कूल्हा, या कुल्हा, ठीक है, इस पे कितनी लगती है, दो पट्टी। याद रखना क्वेश्चन में यहां से पूछा जाएगा। देखो एक एक तो आपको पता ही है, आप पता उनका करो जो ज्यादा पट्टी लग रही है, जो क्या लग रही है, ज्यादा पट्टी लग रही है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि मतलब अगर जांग या कूल्हे पे कितनी पट्टियों का इस्तेमाल किया जाता है, तिकोनी पट्टियों का, कितनी पट्टियों का आपका इस्तेमाल किया जाता है, तो दो पट्टियों का आपका क्या है, इस्तेमाल किया जाता है। 9 पैर पर, ठीक, पैर पर होता है एक, एक पट्टी। 10वें पे जब हम बात करते हैं घुटने की, घुटने की, तो इस पे भी क्या होता है, एक पट्टी। ठीक है, क्या होता है, एक पट्टी। तो तिकोनी पट्टी से विभिन्न अंगों को बांधना, ठीक है, तो क्या होता है, हाथ पर हम एक पट्टी का इस्तेमाल करते हैं, कोहनी पर भी हम एक पट्टी का इस्तेमाल करते हैं, कंधे पर भी हम एक पट्टी का इस्तेमाल करते हैं, जबड़े पर एक या दो पट्टी का इस्तेमाल करते हैं, सिर पर हम एक पट्टी का इस्तेमाल करते हैं, कौन सी, तिकोनी पट्टी। छाती पर भी हम एक पट्टी का इस्तेमाल करते हैं, पीठ पर भी हम एक पट्टी का इस्तेमाल करते हैं, जांग या कूल्हे पर, जांग या कूल्हे पर दो पट्टी का इस्तेमाल करते हैं, पेट पर एक पट्टी का इस्तेमाल करते हैं, घुटने पर एक पट्टी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कितना, एक पट्टी का इस्तेमाल करते हैं। इससे बाहर पट्टी में से आपका कुछ भी नहीं जाएगा बाहर। सारे क्वेश्चन एक बने थे, दो क्वेश्चन बने,
सारा का सारा आपका इसी में से ही होगा, ठीक है, सारा का सारा आपका किस में से होगा, इसमें से होगा। तो पट्टियां, तिकोनी पट्टी का क्या हो गया, हमारा हो गया। अब ये बताओ इतना क्लियर है आपको, बताओ फटाफट, क्लियर है, बोलो क्लियर। अरे वो पता है क्या होता है, ब्लैक से जैसे लिखते हैं ना, तो ये बोर्ड में बहुत ज्यादा ब्लैक सा हो जाता है, ठीक। ये बताओ क्लियर इतना, फटाफट मेरे को ऐसे करके भेजो। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून अनुराधा जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, ओके क्लियर। चलो आगे बात करते हैं। अब हम क्या है, आगे बात करेंगे। लास्ट में क्या है ना, क्वेश्चन आया था, पट्टियों में से आता ही यार, देखो आएगा ही आएगा आपका ना। चलो अब ये हमारी तिकोनी पट्टी हो गई। अब ये बताओ जितना भी मैंने आपको कराया अभी तक, पूरा का पूरा सारा क्लियर है, ये बताओ सारा क्लियर है, जितना भी आपको कराया क्लियर है पूरा। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे जो पतली, मतलब हमारी जो लंबी पट्टी थी उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, जो क्या थी, लंबी पट्टी। चलो अब हम बात करेंगे उसकी, ठीक। चलो अब ये बताओ, क्वेश्चन में ये भी तो पूछा आपसे जाता है, जो लंबी होती, जो पत्ती होती हैं उनकी लंबाई भी तो आपसे पूछी जाती है। उसमें भी, हाँ पिछली बार आया था, राइट, मैंने बोला पिछली बार आया था। तो जो पट्टी होती है उनसे आप क्या पूछा जाता है, उनसे ये भी तो पूछा जाता है कि भाई कितने सेंटीमीटर की पट्टी होती है। छूटना कुछ नहीं चाहिए, बेशक मुझे चाहे ज्यादा लिखना पड़े, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग। चलो पहले हम बात क्या कर लेते हैं एक बार, ये सारा ब्लैक ब्लैक हो गया, ठीक। चलो अब हम बात करते हैं किसकी, लंबी पट्टी की, किसकी, लंबी पट्टी की। सारा ब्लैक हो गया, लंबी पट्टी, लंबी पट्टी, ओके। बस देखते चलो आराम से। सामान्यता, सामान्यता, ठीक है, सामान्यता घाव को ढकने के लिए, ढकने के लिए, ठीक है, सामान्यतः क्या, घाव को ढकने के लिए, ठीक। लंबी पट्टी, लंबी पट्टी, लंबी पट्टियों का, लंबी पट्टियों का क्या है, उपयोग, उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, किया जाता, उपयोग किया जाता है। यह एक क्या है, यह है एक विशेष प्रकार की, विशेष, विशेष प्रकार, यह एक क्या, विशेष प्रकार के जालीदार, विशेष प्रकार के क्या, जाली, जालीदार, जालीदार कपड़े से बनी होती है, कपड़े से बनी होती है, कपड़े से क्या बनी होती है, बनी होती है। इसी जालीदार कपड़े को हम क्या बोलते हैं, इसी जालीदार कपड़े को, गुड आफ्टरनून वंशिका, गुड आफ्टरनून, इसी जालीदार कपड़े को हम क्या बोलते हैं, गाज। इसी जालीदार कपड़े को हम क्या बोलते हैं, गाज, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं लंबी पट्टी की, तो ये क्या है, सामान्यता, सामान्यता घाव को ढकने के लिए लंबी पट्टी का उपयोग किया जाता है। यह एक विशेष प्रकार की क्या है, जालीदार कपड़े से बनी होती है। उस जालीदार कपड़े को हम बोलते हैं क्या, गाज, क्या बोलते हैं, गाज। क्लियर है, बताओ क्लियर, क्लियर है, हाँ गाज। पूछा गया था गाज क्या है ना, पूछा गया था, क्लियर। चलो आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी, जो कि आपसे पट्टी के सेंटीमीटर पूछ लिया जाता है कि कौन सी पट्टी कितने सेंटीमीटर की, ऐसे हम जब लगाते हैं, ठीक है,
कि जब आप पट्टी बांधते हैं तो वो कौन से मीटर की पट्टी होती है, क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि पूछा तो जाता ही है ना। ओके चलो, हाँ चलो, अब है विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकार के क्या है ना, विभिन्न प्रकार की, विभिन्न प्रकार की लंबी, विभिन्न प्रकार की क्या, लंबी पट्टी, लंबी पट्टी बांधने की, बांधने, बांधने की क्या विधि, की विधि, ठीक, लंबी पट्टी बांधने की क्या विधि। ओके चलो, अब हम एक एक करके देख लेते हैं। जब हम बात करते हैं इसको हम समझते हैं ऐसे कि जब हम बात करते हैं किसकी, अंगूठे की, अंगूठे, ठीक है, अंगूठे की पट्टी, ठीक, तो अंगूठे की पट्टी की जब हम बात करते हैं तो इसकी चौड़ाई कितनी होती है, तो ये होती है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक, 2.5 सेंटीमीटर कितनी होती है चौड़ी, कितनी होती है ये चौड़ी। ओके, उसके बाद लंबी ये कितनी होती है, जब हम इसकी लंबी की बात करेंगे, ये लंबी कितनी होती है, आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो लंबी होती है क्या 1.5, ठीक है, 1.5 क्या है, ये लंबी होती है। उसके बाद हम जब बात करते हैं दूसरी पट्टी की, तो हम जानते हैं जो हम उंगली, जो हम क्या है उंगली को में, ठीक है, जो हम उंगली, ठीक, उंगली की पट्टी की चौड़ाई कितनी होती है, तो वो भी सेम होती है 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी, ठीक, चौड़ी होती है। लंबाई भी क्या होती है, लंबाई, ठीक है, लंबी कितनी है, वो इतनी ही होती है, लंबी भी क्या है वो इतनी होती है। आपसे एग्जाम में पूछा भी गया था ना, आपसे किसके बारे में पूछा गया था, आपसे शायद मुझे लग रहा है आपसे पूछा गया शायद कोहनी की, उसके बारे में पूछा गया था। फटाफट बताओ कौन सी चौड़ाई, कौन सी पट्टी उन्होंने पूछी थी लंबी पट्टी में चौड़ाई के बारे में, फटाफट बताओ। तीसरा है क्या, कोहनी, कोहनी और क्या घुटना, क्या कोहनी और घुटने पर, ठीक, कोहनी और घुटने पर जो हम पट्टी बांधते हैं वो कितने सेंटीमीटर चौड़ी और लंबी होती है, तो ये होती है क्या 7, ठीक है, 7 सेंटीमीटर क्या हो गई चौड़ी हो गई। और लंबी की जब हम बात करते हैं तो ये लंबी होती है क्या 1, ठीक है, क्या होती है 1, तो ये क्या होती है एक पट्टी इसमें इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, लंबी नहीं होती इसमें, क्या है ये एक पट्टी। हाँ मैम देखो, सेंटीमीटर इसलिए, मेरी बात सुनो, सेंटीमीटर क्योंकि आपने देखा होगा कुछ ऐसी होती है, ठीक है, अब पट्टी जो हम इस पे बांधेंगे, उंगली पे बांधेंगे, वो तो सेंटीमीटर चौड़ाई में होगी ना, है ना, लंबाई इसलिए क्योंकि इतनी ही बांधेंगे इस पे। अब हम जब बात कर रहे हैं देखो कोहनी और घुटने की, तो इसमें ये 7 सेंटीमीटर चौड़ी है, और क्या है आप एक पट्टी का इस्तेमाल कर रहे हो, आप एक पट्टी का इस्तेमाल कर रहे हो, इसमें लंबाई की बात नहीं हो रही ना, है ना, इसमें लंबाई की बात नहीं हो रही। अब आओ आगे 4 नंबर पे जब हम देखते हैं, फिर है हमारी हथेली, हथेली, ठीक है, हथेली की पट्टी की जब हम बात करते हैं तो ये होती है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर क्या होती है चौड़ी होती है, 5 सेंटीमीटर क्या होती है चौड़ी होती है। इसमें भी क्या है हम एक पट्टी लेते हैं, ठीक, एक देखो पतली जो हम हाथ वगैरह पे यूज करते हैं वो आपने देखा होगा, जो पट्टी होती है, क्या पूछ रहे हैं आप जूली जी, क्या पूछ रहे हैं आप बताइए जोली जी, हाँ क्या पूछ रहे हो जोली जी, मैंने ना पढ़ा नहीं, आप क्या पूछ रहे हो मैम प्लीज बताइए। सर पे 2 पट्टी बांधी जाती है, हाँ सर पे 2 पट्टी बांधी जाती है, मगर आप उसके बाद पहले ना आप देखो यहाँ पे देखो, ठीक है, क्या है आप एक बार ये देखो, जब हम लंबी पट्टी की बात करते हैं, जब हम लंबी पट्टी की बात करते हैं तो 2 पट्टी बनती हैं, वहीं जब हम किसकी चौड़ी पट्टी की बात, तिकोनी पट्टी की बात करते हैं तो 1 बनती है। अब वो एग्जाम में, हाँ बिल्कुल 2 पट्टी बनती है, लंबी वाली 2 पट्टी बनती है।
अगर वहीं पे आपसे पूछा जा रहा तिकोनी पट्टी हम सर पर कितनी बांधते हैं, तो वो आपकी एक आएगी। मैंने पहले ही अभी पढ़ाया है, ठीक है। अब देखो ना, इसमें पूरा आएगा। अब देखो, हथेली पे इतना हो गया। फिफ्थ नंबर की जब हम बात करते हैं, तो फिफ्थ पे है अगर बाहु, अगर बाहु, ठीक। अगर बाहु पट्टी की बात करते हैं, तो ये भी कितनी है, 5 सेंटीमीटर होती है। तो एक पट्टी इसमें हम क्या है, एक पट्टी हम बांधते हैं, ठीक। इसमें भी क्या है, एक पट्टी लेते हैं। 6 नंबर पे जब हम बात करते हैं किसकी, तलवा, तलवा, तो तलवे की जो पट्टी होती है वो हमारी कितनी होती है, वो 7 सेंटीमीटर होती है। 7 सेंटीमीटर होती है, और एक पट्टी का क्या करते हैं हम, प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये यहां तक क्लियर है। उंगली की पट्टी 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, लंबी कितनी, 1.5, ठीक। उंगली, अब हम बात करते हैं अंगूठे की होगी, उंगली की क्या होती है, 2.5 सेंटीमीटर, लंबी 1.5। कोहनी घुटने की बात करते हैं, तो वो कितनी चौड़ी होती है, 60 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, और हम एक पट्टी का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हथेली की बात करते हैं, 5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, और एक पट्टी का इस्तेमाल करते हैं। फिर अग्रवाही की बात करते हैं, 5 सेंटीमीटर पट्टी चौड़ी होती है, और एक पट्टी का हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद तलवे की बात करें, जो तलवा होता है वो 7 सेंटीमीटर क्या है, 7 सेंटीमीटर पट्टी चौड़ी होगी, और उसमें हम एक पट्टी का क्या है, इस्तेमाल करेंगे। यहां तक क्लियर है, बोलो फटाफट। आगे अभी और पट्टी बच रही है, ये वाली, ये बताओ क्लियर है, ऐसे करके भेजो। क्लियर है सब, आई होप क्लियर होगा। आगे बात करते हैं, चलो। आपसे पट्टी का सेंटीमीटर भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आप पीवाईक्यू उठा के देखो, जीआईसी में तो इवन पूछा भी गया है, ठीक है। आप पीवाईक्यू, आप यूथ उठा के देखो, या फिर कोई भी आप सोल्व कर रहे हो, उसमें एक बार देखो, आपके क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इसमें से, है ना। ओके, चलो आगे बात करते हैं। तो हमने कर ली थी तलवे तक बात। 7 नंबर की हम जब बात करते हैं, तो इसमें हमारी आती है एड़ी, ठीक है, एड़ी की पट्टी, ठीक। एड़ी की पट्टी की जब हम बात करते हैं, तो एड़ी की पट्टी हमारी होती है कितनी, ये भी हमारी होती है क्या, 7 सेंटीमीटर चौड़ी, ठीक। और इसमें भी क्या करते हैं हम, एक, ठीक है, एक ही पट्टी का क्या इसमें इस्तेमाल करते हैं। ओके, क्या होता है, एक ही पट्टी का इसमें हम इस्तेमाल करते हैं। 8 नंबर पर हम देखते हैं क्या, एड़ी होगी टांग की पट्टी, टांग की पट्टी। जब हम टांग की पट्टी की बात करते हैं, तो ये कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। ओके, एक पट्टी इसमें हम लेते हैं। ओके, 9 नंबर पर जब हम बात करते हैं जांग की पट्टी, जांग की पट्टी, तो जांग की पट्टी की जब हम बात करते हैं, तो ये 6 सेंटीमीटर होती है क्या, चौड़ी, और एक पट्टी हम इसमें क्या है, इस्तेमाल करते हैं। 10 नंबर पे जब हम बात करते हैं किसकी, जांग की, सॉरी जांग की हमने कर ली, हाँ, कान की, कान की पट्टी की जब हम बात करते हैं, तो ये 5 सेंटीमीटर क्या है, चौड़ी है, और एक पट्टी क्या है, हम इस्तेमाल करते हैं। 11 नंबर पे जब हम बात करते हैं आंख की पट्टी, आंख की पट्टी, तो ये भी क्या है, हमारी 5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, और एक पट्टी का हम इस्तेमाल करते हैं। जब हम बात करते हैं सिर की पट्टी, सिर की पट्टी की बात जब हम करते हैं, तो ये क्या है, 5 सेंटीमीटर तो चौड़ी है, बट हम यहाँ क्या है, 2 पट्टी का इस्तेमाल करते हैं, 2 पट्टी का इस्तेमाल करते हैं। और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था क्या, आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था, है ना, यही पूछा गया था ना आपसे क्वेश्चन में। तो विभिन्न प्रकार की लंबी पट्टी, जब हम बात है, कौन सी लंबी पट्टी की बात हो रही है ना, ठीक। तो एड़ी की पट्टी 7 सेंटीमीटर होती है, एक पट्टी का इस्तेमाल करते हैं। टांग पे हम 5 सेंटीमीटर पट्टी का इस्तेमाल करते हैं। जांघ पर 6 सेंटीमीटर, एक पट्टी का इस्तेमाल। कान पे 5 सेंटीमीटर, एक पट्टी। आंख 5 सेंटीमीटर चौड़ी और एक पट्टी। सर पर कितनी, 5 सेंटीमीटर और 2 पट्टी का हम क्या है, उपयोग करते हैं। ये बताओ, सारा का सारा टॉपिक क्लियर है, पूरा पट्टी, हमारे पट्टियों का पूरा टॉपिक क्या है, आज पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया है। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, जो भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है, जो भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा।
कल हम बात करने वाले हैं किसके ऊपर, एक ही क्लास हमारी और रह गई हेल्थ साइंस में, गिरह परि गिरह परिचर्या, ठीक है। गिरह परिचर्या पे कल की हमारी क्लास होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे कि जो मरीज होता है भाई, मरीज के बेड की बात करेंगे कि उसका बेड कैसे लगाना चाहिए, मरीज के कपड़ों की हम बात करेंगे, ठीक है। ये सब बात हम क्या है कल वाली क्लास में बात करेंगे। कल फिर हमारी हेल्थ साइंस की क्या है खत्म हो जाएगी। परसों से हम अपना होम मैनेजमेंट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। परसों से क्या है होम मैनेजमेंट स्टार्ट कर देंगे। ओके, अब ये बताओ किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी, बताओ। क्लास अच्छी लगी? अच्छी लगी है तो कमेंट कर देना जाके क्या है क्लास के नीचे। ओके, कमेंट करना सारे के सारे। ओके, कल हेल्थ साइंस फिर हमारा क्या है कंप्लीट हो जाएगा। आज आप लोग क्या करना, जितना भी मैंने आपको पट्टियों के बारे में पढ़ाया, मैम रंग कब तक शुरू करोगे? रंग दीक्षा जी देखो क्या करें ना, फ्री फायर प्रो गैंग, ओह ठीक है। हम क्या करें हैं, हम लोग बिल्कुल चैप्टर वाइज चल रहे हैं। क्या करें, चैप्टर वाइज चल रहे हैं। जब रंग का नंबर आएगा तो रंग भी जरूर कराया जाएगा। तो परसों से हमारा होम मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाएगा, है ना। आज आप लोग क्या करोगे कि जो भी मैंने आपको पट्टी के प्रकार, जो भी जितना भी मैंने पट्टी के बारे में पढ़ाया, आप जितने भी पीवाईक्यू होंगे सारे उठा के क्या है सोल्व कर जाओ, ठीक है। सोल्व कर जाओ, जो भी हल्का फुल्का आपको डाउट होगा वो उसमें आपका क्या है क्लियर हो जाएगा। 80% यहाँ हो गया आपका, 20% क्या है वहां हो जाएगा। सबसे मेन देखो थ्योरी होती है, थ्योरी पे आप पूरा फोकस करो, उसके बाद क्या है क्वेश्चन कर लो। पहले थ्योरी फिर उसी के क्या है क्वेश्चन कर लो, सब पूरा क्लियर आपका। और अगर कोई परेशानी है तो मैं हुई यहाँ पे। ओके ठीक है, चलो तो अब क्या है हम अपनी शाम वाली क्लास में मिलेंगे। कब से क्लास चल रही है? क्लास चल रही है आपकी 2 बजे से, 2:05 से स्टार्ट हुई थी वैसे, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, आप शाम की वाली क्लास में मिलेंगे एक्सटेंशन एजुकेशन वाली क्लास में, ठीक है। एक्सटेंशन एजुकेशन वाली क्लास में जिसमें हमारे कल एक्ट रह गए थे, ठीक है। शारदा वगैरह एक्ट हमने पढ़ लिया था। अब जो और हमारे एक्ट रह गए थे वो हम करेंगे, और फिर उससे आगे एक टॉपिक और हम थोड़ा कवर कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो शाम को सारे के सारे लाइव क्लास लेना, ठीक। चलो चलो अब मिलते हैं कि अपनी क्या है शाम वाली क्लास में। तो जब तक के लिए क्या, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, ख्याल रखो अच्छे से अपना, और पढ़ते चलो, बर्डन मत लो पढ़ाई का बिल्कुल भी। ओके चलो बाय, मोस्ट वेलकम, बाय बाय।